नमः सिद्धेभ्य। देवादिदेव 1008 श्री अचितनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। पूज्य आचार्य श्री द्वारा रचित विद्या वसु श्रावकाचार्य के दैनिक स्वाध्याय में आज हम लोग सम्यक दृष्टि के लक्षण के बारे में जानेंगे। गाथा क्रमांक 56 का पहले यहाँ पर अध्ययन, उच्चारण, फिर उसका स्वाध्याय करेंगे। पसमो खलु संवेयो अणुकं वत्थिक्कं सद्दिठीण मेत्ति प्रमोद भावं कारुण्यं तहा मज्जथम। इसका अर्थ देखते हैं। पसमो प्रशम, खलु यानी निश्चय से, संवेयो संवेग, अणुकंवत्थिक्कम इसमें दो लेने हैं, अणुकंपा और आस्तिक्य। सद्दिठीण सम्यक दृष्टियों के, और क्या क्या है? मैत्री यानी मैत्री, प्रमोद यानी प्रमोद, भावम मैत्री भाव और प्रमोद भाव, कारुण्यम कारुण्य, तहा यानी तथा, मज्जथम माध्यस्थ भाव होता है। सम्यक दृष्टि के लक्षण कैसे जाने? अंतरंग के विषय को तो हम लोग जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते, फिर भी यदि बाहरी लक्षण की बात की जाए तो उसके कैसे लक्षण होते हैं, ये लक्षण ऐसे जानना कि जिसके बहिरंग लक्षण दिख रहे हैं उसके अंतरंग में भी ऐसे परिणाम हो सकते हैं। जैसे कपास के भीतर यदि छोटी सी अंगारा भी छुपा हो तो वह ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता और वह अंगारा अग्नि बनकर बाहर आ ही जाता है। ऐसे ही यदि किसी के लक्षण बाहर से ऐसे दिख रहे हैं तो ये समझ में आ सकता है कि अंतरंग में भी इसके परिणाम ऐसे ही होंगे। कैसे होंगे? तो सम्यक दृष्टियों के प्रशम भाव होते हैं, संवेग भाव अनुकंपा से युक्त होते हैं, आस्तिक्य सहित होते हैं, उनके मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव होते हैं। ये सम्यक दृष्टि के 8 लक्षण यहाँ पर आचार्य श्री ने बताए हैं। सम्यक दृष्टि का विषय यहाँ पर अंतिम चरण में यहाँ चालू हो चुका है। अंतिम चरण में अब लक्षण क्या है उस सम्यक दृष्टि के? तो पहला लक्षण दिया प्रशम भाव। प्रशम का अर्थ होता है क्रोध आदि विकारों का शमन करने वाले, दबाने वाले, उससे रहित अवस्था प्रशम कहलाती है। प्रशम यानी क्रोध से रहित अवस्था। ऐसा नहीं कि पूर्णता से ही रहित हो जाए, किंचित क्षय भी हो जाता है, किंचित उपशम भी हो जाता है और मिली जुला भी उसमें परिणाम होता है। यदि किसी जीव को क्रोध करते हुए देखे तो सर्वथा ऐसा नहीं जान लेना कि ये कषाई है तो ये मिथ्या दृष्टि है, लेकिन ये हो सकता है कि क्षयोपशम अवस्था है, कुछ उदय हो रहा है, कुछ शमन हो रहा है। संजुलन कषाय का भी उदय छठे गुण स्थान तक होता है, इसलिए सर्वथा से इसका लक्षण नहीं किया जा सकता। इसलिए तो सबसे पहले हमने बताया आपको कि इन बाहरी लक्षणों को देखकर सर्वथा निर्णय तो नहीं किया जा सकता, लेकिन यदि मोटे तौर पर अगर लक्षण ऐसे दिखते हैं तो उन्हें हम सम्यक दृष्टि जान सकते हैं। दूसरा क्या लक्षण होता है? संवेग भावना। जो संसार से सतत भीति रखता है और मोक्ष का अभिलाषी है उसे सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। जो मोक्ष, क्या मतलब? मोक्ष यानी सम्यक मोक्ष, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष, उस समीचीन शुद्ध निराकुल आत्मा की प्राप्ति करने का जिसका अंतरंग में परिणाम है और संसार के पापकारों से, संसार से निरंतर भयभीत रहता है, उससे शीघ्र अतिशीघ्र छूटने का भाव रखता है, वह संवेग भावना है और वह सम्यक दृष्टि का दूसरा लक्षण हुआ। तीसरा लक्षण अनुकंपा। अनुकंपा कहते हैं प्राणी मात्र पर दया भाव। केवल अपने परिवारीजनों पर नहीं, अपने मित्रों पर नहीं, अपने परिचितों पर नहीं, जितने भी संसार में जीव हैं उन सब पर दया रखना। ऐसा नहीं मैं मनुष्यों पर दया रखूंगा, पशुओं को मारूंगा, पक्षियों को कैद कर लूंगा, उन्हें अपना गुलाम बना लूंगा। नहीं, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण नहीं। सम्यक दृष्टि जीव घात नहीं करता, प्राणीघात नहीं करता, वह तो अपनी इंद्रियों का भी संयम रखता है। इसलिए अनुकंपा उसका तीसरा लक्षण यहाँ पर आचार्य श्री ने कहा। अगला आस्तिक्य। आस्तिक्य का अर्थ होता है आत्मा पर, कर्म पर या पुनर्जन्म आदि इन विषयों पर विश्वास रखना। कई धर्मों में कहते हैं पुनर्जन्म होता ही नहीं, एक बार जो जन्म मिला बस वही जन्म है,
और वह जन्म नष्ट हुआ तो समझो जीव नष्ट हो गया। वह मिथ्यात्व का पोषण करते हैं। इसलिए आत्मा है उसके ऊपर विश्वास करना, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करना और पुनर्जन्म, क्योंकि जीव कहता है मैंने तो आज जो पाप कर रहा हूँ या पुण्य कर रहा हूँ, किसने देखा आगे जन्म होगा कि नहीं, मैं तो आज आराम से इसको भोगूंगा। कोई पाप में लीन हो जाता है तो कोई पुण्य में लीन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें इतना विश्वास रखना है कि सम्यक दृष्टि वही है जो पुनर्जन्म पे विश्वास रखता है। यानी इसका भव अगले भव में भी, यदि मैंने इस भव में अपने आप को नहीं सुधारा तो अगले भव में भी मैं भटकता ही फिरूंगा। अगला 5वां लक्षण है मैत्री। मैत्री भाव का अर्थ है मित्रता का व्यवहार। ठीक है, अनुकंपा का अर्थ बताया था कि हम किसी सब पर दया रखेंगे, लेकिन अकेले दया रखने से काम नहीं चलेगा। दया तो अहंकार का विषय भी हो सकता है। अरे मैंने तुम पर दया की थी, मेरे को बदले में ये दो, नहीं। मित्रता, मित्रता सहित दया भाव रखनी है, अनुकंपा। मित्रता क्यों कहा, मैत्री भाव क्यों? आपने देखा है, आपके भी मित्र होंगे, मित्र के प्रति लगाव अलग होता है। मित्र को देखकर चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, और जो बात अपने सगे संबंधियों से नहीं कही जा सकती, जो विश्वास अपने पर नहीं किया जा सकता, वह अपने मित्रों पर कर लिया जाता है। और जो मित्र मदद कर देता है वो रिश्तेदार भी मदद नहीं कर पाते। ऐसा देखा भी गया है, सुना भी गया है। तो अच्छा सच्चा मित्र होता है वह अपने मित्र का कभी भी बुरा नहीं चाहता। तो मित्र, इसलिए कहा मैत्री भाव, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूंगा, अपने मित्र की कभी ईर्ष्या नहीं करता, तो मित्र, इसलिए मैत्री भाव कहा। वह मित्र सच्चा हमेशा मदद करता है, इसलिए मैत्री भाव कहा। वह मित्र जो है हमेशा अपने मित्र के साथ खड़ा रहता है, विपत्ति में खड़ा रहता है, दुख में खड़ा रहता है, इसलिए मैत्री भाव कहा। इसलिए 5वां लक्षण सम्यक दृष्टि का मैत्री कहा। 6ठा लक्षण प्रमोद। गुणीषु प्रमोदम, ये संस्कृत की एक सूक्ति है जो सामायिक पाठ में द्वात्रिंशतिका ग्रंथ में लिखी गई है। वह गुणीषु प्रमोदम, गुणों में अनुराग करना प्रमोद भाव है। अपने से साधर्मी बंधुओं के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं रखना, न केवल साधर्मियों के प्रति अपितु किसी भी जीव के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति अनुराग रखना, गुणों में उनके ईर्ष्या नहीं रखना, यह प्रमोद भाव है। तो सम्यक दृष्टि किसी के गुणों को देखकर ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि गुणों को, गुणवान को देखकर, गुणी को देखकर प्रसन्न चित्त होता है। 7वां लक्षण है कारुण्य। वह जीव जो सम्यक दृष्टि है वह दुखी संक्लेशित जीवों पर दया करता है, करुणा। कारुण्य भाव करुणा से युक्त होता है। एक होता है दया भाव, एक करुणा भाव। दया भाव में जीव दूर से भी दया कर सकता है। दया का अर्थ यहाँ पर लेना है कि सभी जीवों के प्रति दया भाव, चाहे वह दिख रहा है चाहे नहीं दिख रहा है। लेकिन कारुण्य में जो जीव दिख रहा है, दुखी है, संक्लेशित है, शरीर से कष्ट पा रहा है, पाप का तीव्र उदय है, उनके प्रति भी करुणा का भाव रखना, उनके प्रति सेवा का भाव रखना, यहाँ पर कारुण्य भाव का अंतर जानना। अनुकंपा में दिखे चाहे नहीं दिखे सबके प्रति दया भाव, और जो कारुण्य है उसमें सामने दिखने वाले, जिनके बारे में जानकारी है, जो स्पष्ट दिख रहे हैं, वह कारुण्य भाव का अंतर यहाँ पर प्रेषित होता है। और अंतिम लक्षण है माध्यस्थ भाव। माध्यस्थ का अर्थ है जो मिथ्या दृष्टि विपरीत मार्ग पर चल रहा है, उसको पहले मोक्ष मार्ग पर या सम्यक मार्ग पर या सम्यक दृष्टि बनाने का पुरुषार्थ करना। फिर भी यदि वो कहे कि मुझे तो नरक में ही गिरना है, तुम्हें क्या लेना देना, तो उसके प्रति माध्यस्थ हो जाना। फिर उसके प्रति ना राग रखना ना द्वेष रखना, उसका समझाने का कर्तव्य था, नहीं समझा तो अब हम लोग उसके प्रति ना राग का भाव रखते हैं ना द्वेष का भाव। यह सम्यक दृष्टि का माध्यस्थ भाव है। यह 8वां लक्षण यहाँ पर कहा गया। महानुभाव, सम्यक दृष्टि के इन 8 लक्षणों को हमेशा अपने अंतरंग में धारण करने का भाव रखते रहना चाहिए और निरंतर उस पर कार्य करते रहना चाहिए, उसकी प्रगति करते रहना चाहिए। तो यह सम्यक दर्शन शायिक अवस्था को प्राप्त होता हुआ हमें मोक्ष तक ले जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर सम्यक दृष्टि के 8 लक्षणों को जाना। अब अगली गाथा में सम्यक दृष्टि के 8 गुण भी यहाँ पर कह रहे हैं, उसको भी यहाँ पर देखते हैं। संवेयो निव्ययो निंदागर्हा उपसमो भक्तिया अणुकं वा वच्छल्लम गुणट्ठा होन्ति सद्दिट्ठिण। यहाँ पर भी
अब जो सम्यक दृष्टि के 8 गुण हैं उनके बारे में बताते हैं। संवेयो यानी संवेग, णिव्वेयो निर्वेग, निंदा यानी अपनी आत्मनिंदा, उपशमो यानी उपशम, गरह, गरह का मतलब आत्मगरह करना, भक्ति यानी भक्ति, यानी और, अणुकंपा अनुकंपा, वत्सलम यानी वात्सल्य, गुणट्ठा ये 8 गुण होते हैं सद्दिट्ठीण सम्यक दृष्टि के। अब यहाँ पर 8 लक्षण के बाद 8 गुणों का वर्णन कर रहे हैं। संवेग भावना लक्षण में भी थी और गुण में भी। गुण और गुणी में अंतर नहीं होता, जो गुण हैं वह गुणी के आधार से ठहरते हैं। जो सम्यक दृष्टि का लक्षण था वह उसका गुण भी है, क्योंकि जो उदाहरण के तौर से देखें, गुलाब जामुन मीठा है। मीठा अगर अकेला बोले तो प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या वह क्या है, मीठा क्या है, मीठे की परिभाषा नहीं है, गुण को समझाया नहीं जा सकता, गुण के अपने कोई गुण नहीं होते, निर्गुणा गुणा। ऐसे ही जो गुणी है जिसके आधार से वह गुण टिका है, उन दोनों में अलग अलग होते हुए भी, निश्चय से अलग अलग होते हुए व्यवहार में कोई अंतर नहीं जानना। इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री ने लक्षण जो बताए, संवेग वह भावना, वह संवेग भावना होते हुए वह गुण बन जाती है। यदि किसी जीव में शांत परिणाम है तो वह प्रशम भाव उसका गुण बन जाता है, उसकी क्वालिटी बन जाती है। ऐसी अगली बात कही, निर्वेग। संवेग का अर्थ भी वही समझना, धर्म और धर्मात्मा के प्रति जो अत्यंत हर्ष और अनुराग उत्पन्न हो रहा है, उत्साह उत्पन्न हो रहा है, वह उसका गुण है, क्वालिटी है। फिर कहा निर्वेग, इसको निर्वेद भी कहते हैं, और यह निर्वेग भावना संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है। यही बात पिछली जो लक्षण थे उनको भी यहाँ पर कहा गया था, तो वही गुण क्वालिटी बन गए, यहाँ पर वह लक्षण उसकी क्वालिटी बन गए। अब यह तीसरा लक्षण गुण दिया है आत्मनिंदा, ये बहुत जरूरी है। आत्मनिंदा का अर्थ क्या है? अपने दोषों की अपने आप के अंदर वह दोष को देखना, गलती को गलती मानना, अपनी आलोचना करना। यदि हम अपनी निंदा नहीं करते हैं, अपनी आत्मनिंदा नहीं करेंगे, तो हम अहंकार से भी दूषित हो सकते हैं और हम अपना कभी भी उद्धार नहीं कर पाएंगे। अपनी गलती को जब हम गलती समझेंगे नहीं तो छोड़ेंगे कैसे? इसलिए तो छैडालाकार ने कहा, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। हम दोषों को पहले समझेंगे तो वह छोड़ेंगे। तो आत्मनिंदा वाला जो लक्षण है, ये गुण है, ये सम्यक दृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। वह अपनी आलोचना करता है और दूसरे की प्रशंसा करता है। चौथा गुण क्या है सम्यक दृष्टि का? आत्मगरहा, यानी जो उसने गलती की, उसके दोष लगे, वह दोषों की अपने गुरु के पास जाकर आत्म अंतरंग के परिणामों को विशुद्ध करता हुआ वह आलोचना करता है, अपने गुणों को अपने दोषों को गुरु के सामने प्रकट करता है और उनसे प्रायश्चित लेकर उसे शुद्ध करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निंदा और गरहा, ये दो लक्षण, ये सबसे बड़े गुण ये सम्यक दृष्टि में होते हैं। इसके बाद पांचवा लक्षण गुण क्या है? उपशम, यानी क्रोध आदि विकारों का नियंत्रण रखना, जिसको हमने पिछले में प्रशम के रूप में पढ़ा था। वह गुण बनकर उपशम में निखर कर आता है, क्रोध आदि विकारों पर नियंत्रण रखता है। वह कितना भी विपरीत परिस्थिति में चला जाए, वह क्रोधित नहीं होता। क्रोधित होना कच्ची मिट्टी का प्रतीक है, कच्चे पने का प्रतीक है। जितना महंगा सोना होता है, उतना महंगा और कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो 16 ताप सोने में दी जाती है, उससे उसकी गुणवत्ता बढ़ती है। इसलिए क्रोध के माध्यम से अपनी गुणवत्ता को घटाएं नहीं, इन कषायों के माध्यम से अपने आप को कच्चा ना करें। यह उपशम सम्यक दृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण गुण है। अब अगला दिया भक्ति। भक्ति एक इतना अच्छा गुण है कि वह पंच परमेष्ठी आदि की पूजा करता है, स्तुति करता है, विनय करता है, जिसके माध्यम से उन जैसे गुणों को अपने अंदर में प्राप्त करता है। आपके अंदर जो गुण है, हे भगवान, वे गुण मेरे अंदर भी हैं, उन्हें मैं प्रकट करता हूँ आपकी स्तुति से, भक्ति से, विनय से। तो यह गुण उसके अंदर बहुत अच्छा है। और सम्यक दृष्टि का अगला गुण क्या है? अनुकंपा, सभी जीवों के प्रति दया का भाव रखना। जो उसने लक्षण थे वही उसके यहाँ पर गुण भी हैं।
जीवों पर दया करने वाला जो दिख रहा है वह इसलिए दिख रहा है क्योंकि अंदर वह उसके परिणाम ही ऐसे हैं, इसलिए कोई जीव दया करता है। महात्मा जी ने कितनी बार बिच्छू को बाहर निकाला, पानी में डूब रहा था, बिच्छू फिर भी डंक मार रहा था। उनके हाथ पर बार बार डंक लगने से उनको कष्ट भी हो रहा था। लोग देखते कहते, क्यों महात्मा जी अपने प्राणों को गंवा रहे हैं, क्यों कष्ट दे रहे हो? बोले, मैं अपने गुणों को छोड़ नहीं सकता। जब ये एक बिच्छू अपने गुणों को नहीं छोड़ रहा, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, तो मेरा स्वभाव, मेरा गुण जीवों को बचाने का है, दया का भाव है, तो मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? एक सम्यक दृष्टि जीव दया करता है, वह उसका अनुकंपा गुण है। अगला कहा वात्सल्य। वात्सल्य यानी धर्मात्मा के प्रति आंतरिक विद्वेष और मात्सर्य भाव नहीं होना, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होना और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं आना, ये वात्सल्य है। वात्सल्य बहुत बड़ा हृदय जिसका होता है वही अपने हृदय में सबको स्थान दे सकता है, और यही सबसे बड़ा लक्षण भी है और यही सबसे बड़ा गुण भी है। महानुभाव, 8 लक्षणों में, कई शास्त्रों में 8 गुणों में आस्तिक्य मिलता है। यहाँ पर आस्तिक्य के स्थान पर आचार्य ऋषि ने वात्सल्य दिया, क्योंकि आस्तिक्य वह भक्ति में भी आ सकता है, आस्तिक्य वह सम्यक में भी आ सकता है, तो कई प्रकार से उसको समाहित किया जा सकता है, इसलिए अलग से वात्सल्य को यहाँ पर प्रेषित किया है। महानुभाव, इस तरह से आज समय काफी हो गया। 2 गाथाओं के माध्यम से हमने सम्यक दृष्टि के लक्षण और सम्यक दृष्टि के गुणों को जाना है। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप संपर्क कर सकते हैं, और या फिर आप कमेंट करके भी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान कर सकते हैं। आज बस इतना ही। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा दितो दो। हे जिनवाणी भारती तोय जो पूगन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्ति में अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।